हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। अभी तक हमने जो 8 लेक्चर पढ़े हैं सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। हालांकि मैंने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दिया कि और भी लेक्चर जो ऐड होते रहेंगे वो सब आपको मिलते रहेंगे। और नोट्स की पीडीएफ का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके आप ले सकते हो टेलीग्राम से। ठीक है। और भी मैंने पीछे मैथ करवाया था इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, उससे पहले कॉम्प्लेक्स करवाया था, उसके बाद एडवांस एक्सट्रैक्ट अलजेब्रा भी करवाया है। ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करा दिया। तो इस प्रकार जितने भी एमएससी का कोई मैथ चाहिए सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है, जाके ले सकते हो। नोट्स की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। आज का लेक्चर क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या है, जो टेंसर होती है, क्या है टेंसर। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कार्टेशियन टेंसर का डिफरेंट ऑर्डर 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं, 3 को और nth तक सिखाया था मैंने। 0 का सिखाया था, 1 का, 2 का, 3 का, nth का सिखाया था। तो उसी में क्या करना है आज, क्या थ्योरम है उसके, उसी से रिलेटेड थ्योरम है बेटा। एग्जाम में आई हुई है 3 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी। द सम और डिफरेंस ऑफ टू टेंसर, दो टेंसर का सम करें और सब्ट्रैक्ट करें तो ऑफ सेम ऑर्डर रिमेन सेम। तो क्या बोल रहा है, हमें सम और डिफरेंस करना दो टेंसर का, वो भी क्या हो, सेम ऑर्डर की हो। तो वो बोल रहा है तो वो भी क्या आएगा, सेम आएगा, ऑर्डर रिमेन सेम आएगा। या फिर हम दूसरा नाम बोल सकते हैं AIJKL इज ए टेंसर ऑफ ऑर्डर M। ये है हमारी टेंसर जो कि किस ऑर्डर की है, M की है। और BIJKL डैश 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 किसकी है, हमारी ऑर्डर M की है। ऑर्डर में सेम लेना था, ऑफ सेम ऑर्डर। टेक AIJKL डैश 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 प्लस माइनस सम एंड डिफरेंस BIJKL डैश डैश इज टेंसर ऑफ ऑर्डर M। तो इन दोनों का सम करेंगे तो भी ऑर्डर हमारा क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन बोल रहा है। हमें दो टेंसर लेनी है, दोनों का ऑर्डर सेम लेना है, फिर उनको दोनों को जमा करे या फिर दोनों को घटा करे तो हमारा उधर भी ऑर्डर क्या आएगा बेटा, M ही आएगा। ये हमें प्रूव करना है बेटा। ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर N, वही हम आज यहाँ पे यूज करेंगे। मैं पिछले लेक्चर पे एक बार थोड़ा सा आपको जाके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो हमारा। ये ऑर्डर 0 का था, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ये ऑर्डर N का है बेटा, ये आज यूज करेंगे पूरे लेक्चर में। तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। लेट एनी फिजिकल एंटिटी विच रिप्रेजेंट बाय ए सेट ऑफ Zn। Zn क्या था कि ऑर्डर कितना भी हो हमारा। ठीक है बेटा। ये भी यही बोल रहा है, ऑर्डर क्या बोल रहा है, M बोल रहा है बेटा। N ले लो, M ले लो, N ले लो, कुछ भी ले लो। तो सेम बात हो गई ऑफ ऑर्डर N AIJKL डैश 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 विद रेस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम OX1 X2 X3। क्या बोल रहा है, हमने एक फिजिकल आइडेंटिटी किसमें, उसमें कितने फंक्शन है, Z की पावर N। मतलब 0 फंक्शन होते, सेट अगर 0 होता, ऑर्डर 0 का होता, 0 तो लेते तो उसमें कितने फंक्शन रहेंगे, 1। अगर उसमें ऑर्डर 2 का निकाले तो 3 × 3 कितना हो जाएगा बेटा, 9 फंक्शन रहेंगे। अगर 3 की पावर 3 लिख दें तो कितने फंक्शन रहेंगे, 27 रहेंगे। ठीक है ना। 3 की पावर 1 ले, ऑर्डर 1 ले तो हमारा 1 फंक्शन, 3 फंक्शन रहेंगे। तो यही है सेट ऑफ Z की पावर N फंक्शन। N ऑर्डर में क्या रहेगा हमारा, Z की पावर N फंक्शन रहेंगे। AIJKL है वो क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, क्या सिस्टम है, OX1 X2 एंड X3। एंड सेम आइडेंटिटी विल रिप्रेजेंट बाय द A-IJKL। जो ये है ना बेटा, इसमें क्या ले लिया इन्होंने, डैश ले लिया विद रेस्पेक्ट टू द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसने पहले ये रेक्टेंगुलर लिया था, अब इसने किस पे डैश लगा दिया। दिस आइडेंटिटी इज कॉल्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर 1। ये उसकी डेफिनेशन है। जब इसने टेंसर ऑफ ऑर्डर N लिया तो ये हमारा फॉर्मूला याद रखना, यही आज हम यूज करने वाले हैं। AIJKL की पावर की कोमा डैश LIP LJQ LKR LES डैश 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 AP। ये आज फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है। अभी थ्योरम के ऊपर चलते हैं, थ्योरम क्या बोलती है। यही स्टेटमेंट थी, अब इसका प्रूफ सीखते हैं बेटा। लेट AIJKL and BIJKL of component of the given tensor of order M with respect to the coordinate system OX1 X2 X3 and सेम लिया AIJKL, ऑर्डर दोनों का सेम है। फिर इसने उसमें भी ये लिया था, फिर उसने डैश लिया था बेटा, डैश में ले लिया, फिर से हमारा A के ऊपर डैश लगा दिया और B के ऊपर डैश लगा दिया। विद द कंपोनेंट ऑफ द टेंसर ऑफ ऑर्डर M विद रेस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ भी डैश लगा दिया। बस खाली डेफिनेशन वही nth ऑर्डर वाली यूज कर दी। पहले उसने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, फिर उसने अलग कंपोनेंट लिया और फिर उसने दूसरा सिस्टम ले लिया। ठीक है। ठीक है। अब AI-PQRS BIQ आर द टेंसर ऑफ ऑर्डर M। बिकॉज क्या है, ये दोनों क्या है, ऑर्डर किसकी है, M की टेंसर है, दोनों सेम ऑर्डर की है। तो बाय डेफिनेशन जो ऑर्डर ऑफ N की डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिख दी इसने बेटा, यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर
nth की यही डेफिनेशन थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, ये तो हमने लिखी थी ए डैश के लिए बेटा, इसमें 2 दे रखी है तो बी डैश के लिए भी लिखेंगे ना एक, ये तो ए डैश के लिए हो गया भाई, ए की जगह बी कर दो, बस ए की जगह बी कर दिया। यहाँ पे क्या थे हमारे सेम, आगे हमने सेम कर दिया, दोनों इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देन बाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, भाई हमें डिफरेंस भी निकालना था, ऐड भी निकालना था, दोनों साइन लगा लो। हमने पहले इक्वेशन 1 और 2 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन 1 का ये था, इक्वेशन 2 का ये था, बीच में क्या साइन लगा दिया, प्लस और माइनस का साइन लगा दिया। सेम हमारी दूसरी साइड थी, उसको यहां लिख दिया। इन दोनों में देखो ये कॉमन है, ठीक है बेटा, इसमें भी ये कॉमन, दोनों में क्या है, ये कॉमन है, इसको हमने कॉमन ले लिया बाहर। अंदर क्या बच गया, ये बच गया बेटा। ये क्या बोल रहा है, हमने लेट कर लेते हैं कि जो ये है हमारा, इसको हम लेट कर लेते हैं सी डैश पी क्या हुआ डॉट डैश डैश डैश, और इसको हम क्या लेट कर लेते हैं बेटा, ये लेट कर लेते हैं सी आई जे के एल, और इसमें इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। जब इसको पुट करेंगे, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। और दिस इज कॉल्ड द लॉ टेंटोरियल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्डर एम, और लिख सकते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 टेंसर ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज सेम। ये थ्योरम थी बेटा, कुछ नहीं था, जो nth ऑर्डर का है वो लेना है, एक बार ए डैश की वैल्यू बी डैश की वैल्यू दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सी डैश पी क्या हुआ से, इसको सी आई जे के एल से करो, और हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। अभी सेम थ्योरम उसने यहां पूछ रखी है बेटा, एक और थ्योरम है, दोनों में से एक एग्जाम में आएगी। प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर, वहां भी क्या था, सम एंड डिफरेंस था, यहां पूछ रहा प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर इज द सम ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 टेंसर। क्या बोल रहा है, जब 2 टेंसर का प्रोडक्ट करें इज द सम ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 टेंसर, या फिर दूसरा क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर ऑफ ऑर्डर m एंड ऑर्डर n इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ n प्लस n। इस स्टेटमेंट को देखो, थोड़ा डाउट होगा बट इस पे से आपको क्लियर समझ में आ रहा है। हमें 2 टेंसर लेनी है, एक ऑर्डर m की लेनी है, एक ऑर्डर n की ले रही है, तो ये क्या बोल रहा है, ये किसके इक्वल होगा, m प्लस n के ऑर्डर के बराबर होगा। क्या m और n की 2 टेंसर लेंगे, ये किसके बराबर होगा, ऑर्डर के m प्लस n के ऑर्डर के बराबर होगा। एक टेंसर m ऑर्डर की लेनी है, एक n की लेनी है, वो क्या बोला, वो किसके इक्वल होगा, m प्लस n ऑर्डर के बराबर होगा। और किस में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए बेटा। अब प्रूव कर लेते हैं, इसमें भी सेम, ए आई जे के एल इज द टेंसर ऑफ ऑर्डर m बेटा, इसने क्योंकि 2 ऑर्डर अलग अलग है, पिछले में क्या था, दोनों सेम ऑर्डर थे, और इसने क्या ले लिया, b i1 j1 k1 l1 डैश डैश डैश, ये पढ़ना बेटा, ये 1 1 है, कॉमन ही है, इज द टेंसर ऑफ ऑर्डर n विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हो गया। फिर इसने डैश में ले दिया बेटा, सेम, एक बार इसमें लिया, एक बार डैश में ले दिया, ठीक है बेटा। जब इसने ये यहाँ पे आई जे के एल लिया था, यहाँ पी क्या आर एस लिया, क्योंकि ऑर्डर अलग अलग है। सिमिलरली यहाँ पे इसमें i1 j1 k l l1 s लिया था, यहाँ पे p1 q1 r1 s1 लिया है। क्यों लिया, क्योंकि अलग अलग ऑर्डर के, विद द कंपोनेंट ऑफ टेंसर ऑर्डर m and n, द कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने सेम डैश का दिखा दिया। अब वही डेफिनेशन लगा दी, वही बेटा nth वाली, तो इक्वेशन 1 आ रही है, क्योंकि यहाँ ये इसके इक्वल हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये इसके इक्वल हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, दोनों को वही प्रोडक्ट कर दो बेटा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया दो इक्वेशन को। जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखा तो बेटा ये बोल रहा है ये वाली है, ये किसके इक्वल मान रहे हैं हम, सी डैश पी क्यू आर एस डॉट 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 पी वन क्यू वन आर वन एस वन के इक्वल। और जो हमारा ये है, ये वाली जो बचेगी, ये इसको किसके इक्वल मान रहा है वो, सी आई जे के एल डॉट 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 आई वन जे वन के एल एल वन, ये पुट कर दो यहाँ पे। जब ये पुट कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, टेंटोरियल लॉ ऑफ ऑर्डर m प्लस n बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर ऑफ ऑर्डर m एंड ऑर्डर n इज ऑफ ऑर्डर ऑफ m प्लस n। बेटा यही हमें प्रूव करना था, ये थ्योरम आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है। इन दोनों में से एक थ्योरम आती थी, इसलिए दोनों थ्योरम मैंने आपके यहाँ पे आज ली है, ठीक है बेटा। कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कंट्रैक्शन थ्योरम क्या होता है, तो आप ये जाके देख सकते हो, बिल्कुल एज इट इज है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आपको शो भी हो रहा है बोर्ड पे, आप ये देख सकते हो। अभी नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 10 रहेगा बेटा, उसमें क्या है मैंने आपको पहले पढ़ा है, सिमेट्रिक कर्नल क्या होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल क्या होता है, वही मैट्रिक्स, जैसे A12 किसके इक्वल होता है, A21 के इक्वल होता है। इसी में इसमें क्या होता है, A12 किसके इक्वल होता है, माइनस A21 के इक्वल होता है बेटा। ये स्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स होता है, उसी प्रकार से इसको पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर इनके ऊपर एक थ्योरम करेंगे सेम। अगला लेक्चर थोड़ा लंबा होगा और अच्छा भी होगा, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ये हमारा आ जाएगा, प्रूव हो जाएगी ये थ्योरम, इसी के ऊपर बेसिस रहेगी पूरी, ये हम अगले लेक्चर में सीखेंगे बेटा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।